Assalamualaikum students, myself Shahab sir. This is your third lecture on acids, bases and salt. Today we will learn pH of the solution. pH of the solution that you were you you must be aware of what is pH. Okay? pH क्या होता है? pH एक चीज़ होती है कि कोई भी सॉल्यूशन के अंदर कोई भी चीज़ को हम टेस्ट करते हैं, कोई चीज़ का टेस्ट सॉर होता है, कोई चीज़ का टेस्ट जो है तो सॉल्टी होता है, कोई चीज़ का टेस्ट जो है तो न्यूट्रल होता है। जैसे कि हमारा पानी, वाटर का टेस्ट जो है तो न्यूट्रल होता है, हम जब उसको ड्रिंक करते हैं कोई टेस्ट नहीं आता है। मगर अगर वही हम जो है तो नींबू पानी पीते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा जो है तो सॉर टेस्ट आता है। इसके अलावा कोई चीज़ होती है जिसको कहते हैं हम करेला, तो उसका टेस्ट कैसा आता है? कड़वा। ठीक है, ये कड़वा टेस्ट किस वजह से होता है? क्योंकि उसके अंदर जो है ना कुछ आयन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसा हमने देखे थे कि जो है तो एसिड हम उसको कहेंगे, एसिड उसको कहेंगे जिसके अंदर H+ आयन्स होंगे, और OH आयन्स जिसके अंदर ज़्यादा होंगे उसको हम बेस कहेंगे। ये चीज़ हमने पहले देखे थे। तो नेचर के अंदर जो वाटर है हमारा H2O, तो H2O जो डिसोसिएट होता है तो वो बनाता है H+ आयन्स प्लस OH- आयन्स। ठीक है, वाटर के अंदर भी डिसोसिएशन होता है उसके खुद के मॉलिक्यूल्स का, खुद के एटम्स का, तो वो H+ आयन्स और OH- आयन्स बना देता है। ठीक है, अगर कोई सॉइल है और उसके अंदर अगर हम देखेंगे कि उसके अंदर H+ आयन्स का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो हम ऐसी सॉइल को बोलेंगे एसिडिक सॉइल। अगर एक सॉइल है जिसके अंदर OH- का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे हम बेसिक सॉइल या अल्कलाइन सॉइल। एक वर्ड याद रखो, अल्कलाइन सॉइल। ठीक है, डिफरेंट चीज़ों को वर्क करने के लिए है ना, बॉडी के अंदर जो है तो ब्लड का पीएच न्यूट्रल रहना ज़रूरी है। अगर वो एसिडिक हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम हो जाएंगी, अगर वो बेसिक हो जाएगा या अल्कलाइन हो जाएगा भी तो प्रॉब्लम हो जाएंगी। सॉइल के अंदर सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए भी एक पर्टिकुलर पीएच की ज़रूरत होती है। तो ये मैं पीएच क्या बता रहा हूँ, पीएच इज़ अ पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, कि उस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन के आयन्स कितने हैं। अगर हम बात करते हैं कि अगर हमने HCl लिए, ठीक है, तो HCl के अंदर देखो, ये एक HCl लिए हमने और HCl को वो डिसोसिएट हो गया, तो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, डिसोसिएट होके क्या बनेगा H+ और Cl-। तो हमको एक इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल मिले? पूरे के पूरे मिल गए, H+ मतलब एक मिला। इसको ही हम ऐसा लिखेंगे 1:10⁻⁰। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि ये एक H+ आयन मिला हमारे को 1 मोलर सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, सेम वे अगर हम यही NaOH जो कि एकदम स्ट्रॉन्ग बेस है, इसके अंदर H+ के आयन्स कितने मिलेंगे? कुछ भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो जो pH की स्केल होती है वो 0 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है? 14 तक की। ठीक है, तो NaOH का pH 14 होता है, तो इसलिए इसके अंदर 1:10⁻⁻14 रहता है। किसके? H+ आयन्स, यानी कि ना के बराबर होते हैं, इसलिए इसका pH -14 होता है। इसको इन शॉर्ट हम HCl का pH को बोलेंगे, HCl का pH 0 हो गया और NaOH का pH हो गया 14। ठीक है, इसका हो गया 14। ये सबसे पहले ये कंसेप्ट सोरेनसेन ने दिया था, जो कि एक डैनिश साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच का फुल फॉर्म क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। उन्होंने एक स्केल बनाए जो 0 से लेके 14 तक के जो है तो क्या थी, उसके अंदर ग्रेडेशन थे। और 7 जो कि प्योर वाटर का पीएच था, और 7 को जो है तो हम न्यूट्रल बोलते हैं। वो पीएच स्केल कुछ इस टाइप की थी, समझो ये है 7 और ये है 0 और ये है 14। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, इस टाइप से जो 7 से 0 की तरफ रहते हैं ये एसिडिक होता है, वो स्केल के ऊपर एसिड होते हैं यहाँ पर। और 7 न्यूट्रल होता है,
और 7 से जो आगे के है 8, 9, 10 अप टू 14 ये बेसिक होते हैं, बेसिक, या उसको बोलेंगे हम अल्कलाइन। ठीक है, तो अगर मैंने कहा pH 3 है तो मतलब वो एसिडिक है, अगर मैंने कहा pH 12 है तो मतलब वो बेसिक है, अल्कलाइन है। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे कि डिफरेंट चीज़ों के डिफरेंट pH होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि HCl, इसका pH 0 है। गैस्ट्रिक जूस जो हमारे स्टमक में होता है उसका pH है 1। लेमन का जो जूस है उसका होता है 2.5। विनेगर 3, विनेगर वीक एसिड है। टोमेटो जूस, एसिड रेन जो हम देखते हैं तो उसका जो है तो pH जो है तो 5.6 होता है। इसी टाइप से अगर हम देखेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या हमारा टूथपेस्ट, इनका pH ज़्यादा होता है। ब्लड का pH 7.4 होता है। ठीक है, हमने NaOH का एग्जांपल देखे थे, उसका pH होता है 14। इस टाइप से जो है तो pH हुआ करता है डिफरेंट सॉल्यूशंस का। अब ये तो था pH। ठीक है, मगर वर्ल्ड में कुछ ऐसे इंडिकेटर्स है जैसा कि लिटमस, ट्यूमरिक, जामुन, मिथिलिल ऑरेंज, फिनोफ्थिलीन, ये सब अलग अलग चीज़ों को बताते हैं कि जो है तो ये एसिड है या बेस है। बट हमें एक यूनिवर्सल इंडिकेटर की ज़रूरत थी जो कि 0 से 14 तक रहना चाहिए, जिसमें जो है तो काफ़ी सिंथेटिक डाइज़ यूज़ किए गए हैं, अलग अलग कलर, 2 डिफरेंट कलर को मिक्स करके जो है तो बनाया गया है। और ये 2 डिफरेंट कलर्स को मिक्स करके एक ऐसी स्केल बना दी हुई है इस टाइप की, जो ये येलो कलर की दिखती है। ये येलो कलर की स्केल को या ये जो पेपर पे अगर ये यूनिवर्सल इंडिकेटर अप्लाइड किया हुआ है, अगर आप उसको लेते हैं और उसको डाल देते हैं आप HCl के अंदर, आपके पास है एक जार के अंदर, एक बीकर के अंदर HCl, तो आप देखेंगे उसका कलर इस टाइप का चेंज हो जाएगा, वो रेड दिखेगा। पहले तो वो येलो कलर है, रेड दिखेगा। तो इससे हम अंदाज़ा लगा लेंगे, ये जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ दिए हुए हैं इससे अंदाज़ा लगा देंगे कि इसका pH 1 है। आपने उसको वही एक स्ट्रिप यहाँ से निकालें और उसको वाटर के अंदर इंसर्ट करें तो उसका कलर हो जाएगा ग्रीन। क्या हो जाएगा? ग्रीन। ग्रीन हो जाएगा तो मतलब वो सॉल्यूशन है न्यूट्रल। ओके, फिर आपने क्या करे कि आपके पास सोप वाटर था, उसमें से आपने एक स्ट्रिप निकाले, सोप वाटर में इसको पुट करे तो देखे कि आपने उसका कलर हो गया इस शेड का, ब्लू कलर का। तो फिर आपको पता चला कि जो है तो ये वॉयलेट कलर का कलर है और ये वॉयलेट 12 पे मैच हो रहा, तो आपने बोले सोप वाटर का pH 12 है। इसी को कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन भी होते हैं, इस टाइप के ये सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, या फिर जो है तो सबसे एक्यूरेट pH को मेजर करने का एक टूल रहता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक pH मीटर, या फिर उसको कहते हैं pH मीटर। तो इसमें एक इलेक्ट्रोड रहता है जो इस टाइप से सॉल्यूशन में डिप करते, जो यहाँ पे रीडिंग बताते रहता है कि ये देखो 11.9 है, मतलब ये बेस है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि रिएक्टिविटी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड एंड बेसिस किससे कितना रिएक्ट करते, किस तरीके से रिएक्ट करते, वो अब हम देखने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। उसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बेसिकली क्या होती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। जैसा हमारे पास एक सॉल्यूशन है जो कि डाइल्यूट HCl है। ठीक है, ये HCl के अंदर हम क्या करेंगे, उसका pH देखें तो पता चला हमारे को ये रेड कलर का है, मतलब ये एसिड है। इसके अंदर हम ड्रॉप बाय ड्रॉप NaOH डालेंगे। क्या डाल रहे हैं हम? ड्रॉप बाय ड्रॉप NaOH डाल रहे हैं। तो ये जो बीकर में का सॉल्यूशन है वो चेंज होते जाएगा। कैसा चेंज होते जाएगा? पहले वो डाइल्यूट है, उसके पास H+ आयन्स है और Cl- है। HCl है ना, H+ आयन्स और Cl- है। उसके अंदर हम क्या ऐड कर रहे हैं? NaOH। क्योंकि उसके अंदर वाटर है तो NaOH से क्या होगा? OH आयन्स निकलेंगे और Na+ निकलेंगे। ठीक है, अब क्या होगा जब ये ऐसा होगा तो ये NaCl कंबाइन हो जाएगा
और H प्लस आयंस और OH माइनस आयंस दिखने लगेंगे। पहले सॉल्यूशन हमारे को रेड कलर दे रहा था लिटमस पेपर पे, हम जब चेक करेंगे थोड़े से ड्रॉप्स डालते जाएंगे NaOH के, तो पता चलेगा कि इसके बेस में यहाँ पर सोडियम क्लोराइड बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है। और ये सॉल्ट बनने में जो है तो इसके अंदर HCl से एक वाटर रिलीज़ हो रहा है, HCl और NaOH से, जो कि ये H प्लस और OH माइनस दोनों मिलके वाटर बनाएंगे H2O। थोड़ा आगे देखते हैं। देखो, जब HCl डिसोसिएट होगा तो H प्लस और Cl माइनस बनेगा, NaOH डिसोसिएट हुआ तो बनेगा Na प्लस OH माइनस। Na और ये Cl NaCl ये दोनों जो है तो क्या हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे और ऊपर तैरेगा वाटर। तो मतलब क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया और बना क्या, H नेट रिएक्शन क्या बनी, H प्लस OH माइनस से जो है तो वाटर बन गया। तो क्या हुआ, वाटर बनने की वजह से जब एसिड को बेस के साथ रिएक्ट किया जाता तो मिलता हमारे को सॉल्ट एंड वाटर। इसी को कहते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या किसको कहते हैं, व्हेन NaOH एडेड टू HCl रिजल्टिंग एक्वस सॉल्यूशन कंटेन ओनली, क्या क्या रहेगा सॉल्यूशन के अंदर, NH प्लस Cl माइनस आयंस दैट इज़ NaCl एंड वाटर, उसके ऊपर वाटर रहेगा। ये एक HCl का जार था जिसके अंदर हमने क्या करे, ऊपर से NaOH ऐड करते गए ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो क्या हुआ, ये OH ये H से अटैच हो गया और बन गया यहाँ पे ऊपर वाटर, और नीचे जो है ये NaCl से अटैच होके यहाँ पे छोटे छोटे NaCl के क्रिस्टल्स बनने लगे, ठीक है, और ऊपर वाटर फ्लोट होने लगा। तो जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, क्या है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक एसिड को एक बेस ने न्यूट्रलाइज कर दिया, उसका एसिड का एसिड पना हटा दिया और उसका बन गया सॉल्ट एंड वाटर। इसी को कहते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इस यहाँ पे कुछ चीज़ों को फिल करने की कोशिश करेंगे। HNO3 एक एसिड है, बेस यहाँ पे हमारे को डालना है। तो हमने यहाँ पे देखे सॉल्ट क्या हुआ, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, तो फिर यहाँ पे होगा KOH, और ये OH HNO3 के H प्लस से अटैच होगा OH माइनस और बनेगा वाटर, और ये यहाँ पर रहेगा NO3 माइनस, वो अटैच हो जाएगा पोटेशियम के साथ और ये बन गया यहाँ पर। सेम वे यहाँ पे क्या आ जाएगा, H2SO4। क्यों H2SO4, ये दो हाइड्रोजन के जो है तो रिप्लेस कर लेंगे अमोनिया से, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, तो ये बन गया NH4 टेकन ट्वाइस SO4, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाटर। जब भी एसिड एंड बेस इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रिएक्ट्स टुगेदर दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये वाला आपका होमवर्क। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड्स एंड बेस रिएक्ट करके क्या बनाते, सॉल्ट एंड वाटर। अब नेक्स्ट, एसिड का रिएक्शन मेटल्स के साथ। एसिड्स मेटल्स के ऊपर कैसे रिएक्ट करता, अगर आपने देखे होंगे जहाँ पे एसिड रेन होती तो वहाँ पे अगर कोई मॉन्यूमेंट है या किसी का स्टैचू है तो वो स्टैचू के ऊपर जो है तो क्या हो जाता है, उसमें सुराख हो जाते हैं। तो ये कैसा होता, तो देखो इम्पोर्टेंट चीज़, रिएक्शन ऑफ एसिड विद द मेटल्स इज डिटरमाइंड बाय द स्ट्रेंथ एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। कितना कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है इस ये भी डिटरमाइन करता है, और क्या टेम्परेचर है, और मेटल कौन सा है, कौन सा मेटल है, कौन सा क्या टेम्परेचर है, और क्या कॉन्सेंट्रेशन का एसिड है, और उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है, तो चलो एक एक्टिविटी देखते हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे कंसंट्रेट करो, ये हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया और उसके अंदर डाइल्यूट HCl लिए। उसके अंदर डाइल्यूट HCl लेने के बाद क्या हुआ, मैग्नीशियम की एक रिबिन डाल दिए। वो रिबिन से क्या होने लगे, बबल्स आने लगे, और वो बबल्स किसके थे, H2 गैस के थे। वो ऊपर जाने लगे, यहाँ पे हमने इसको ऐसा पैक करे हुआ है,
और एक इसके अंदर एक कॉक है, एक ग्लास ट्यूब है। ये बबल्स ऊपर ऊपर यहाँ से जाने लगे। ऊपर लाने के बाद ये बबल्स जैसा आए, हमने क्या करे, यहाँ पर लाइटर लगाए। लाइटर लगाने की वजह से ये H2 गैस बर्न होने लगी और बर्न होने के बाद एक क्रैकिंग साउंड देने लगी। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों हुआ कि मैग्नीशियम रिबिन HCl के साथ रिएक्ट करी, HCl के साथ रिएक्ट करी और जो है तो H2 गैस रिलीज़ हुई। ये ऐसा कैसे हुआ, तो ज़रा देखते हैं हम कि जब मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट विथ HCl, hydrogen gas is formed. In this reaction, during this reaction, metal displaces hydrogen from acid and release the hydrogen gas. चलो देखो, ये मेटल है मैग्नीशियम, ये क्या करता, ये HCl में के H को किक मार देता और उसको रिलीज़ करवा देता और अपना सॉल्ट बना देता MgCl2, और ये H2 जो है तो यहाँ पे हो जाता, जैसा ये Zn है और यहाँ पे SO4 लिया, यहाँ पे H2SO4 एक एसिड है, तो ये SO4 में हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा कौन, Zn जिंक, और अपना जो है तो उसके साथ सॉल्ट बना देगा ZnSO4, और ये H2 जो है तो यहाँ से निकल के एयर में रिलीज़ हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा H2। ठीक है, तो क्या होता, जब मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते तो दे डिस्प्लेसेस द हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड्स एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अब इम्पोर्टेंट चीज़, जब एसिड्स का रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ ऑक्साइड्स ऑफ द मेटल के ऑक्साइड, किसके ऑक्साइड्स, मेटल्स के ऑक्साइड, फॉर एग्जांपल सोडियम का सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, या फिर इसके अलावा पोटेशियम ऑक्साइड, फेरस का फेरस ऑक्साइड, कैल्शियम का कैल्शियम ऑक्साइड, मेटल्स के ऑक्साइड। ओके, तो मेटालिक ऑक्साइड के साथ के इसका क्या होगा, एसिड का, तो ऐसी ही एक मेटालिक ऑक्साइड है जिसको बोलते हैं रेड ऑक्साइड, जो है इसका फॉर्मूला Fe2O3, जो कि है ना वाटर में सॉल्यूबल नहीं है। ठीक है, अगर इसके ऊपर एक रेड ऑक्साइड है और उसके अंदर हम HCl ऐड कर देते हैं तो क्या होगा, जब हम HCl ऐड करेंगे मेटल के अंदर तो फिर क्या होगा, वो हमारे जो है तो क्या करेगा, वो बना देगा आयरन, उसके साथ बना देगा क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग, और ये बन जाएगा उसका सॉल्ट, और ये हाइड्रोजन O के साथ अटैच होकर बना देगा वाटर। तो मतलब ये हुआ, जब मेटालिक ऑक्साइड के साथ एसिड रिएक्ट करते हैं तो वो बनाते हैं सॉल्ट एंड वाटर। क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड क्या करेगा, बनाएगा वाटर H2O, ठीक है, प्लस कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा CaCl2। कैसा, ये कैल्शियम इससे अटैच हो जाएगा और ये ऑक्सीजन इसके साथ अटैच होके वाटर बनाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड जब HCl से रिएक्ट करेगा तो फिर बन जाएगा MgCl2 और H2O। ये दोनों आपके होमवर्क है। जब नॉन मेटल्स, ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स देखे थे हम, कैल्शियम और इसके कैल्शियम के, मैग्नीशियम के, जिंक के, ठीक है, वो रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। जब नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं बेसिस के साथ, पहले हम एसिड्स के साथ देख रहे थे, ये एक NaOH बेस है, उसके साथ नॉन मेटल CO2 या ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, दैट इज़ नॉन मेटल है कार्बन और उसका ऑक्साइड होगा CO2, रिएक्ट करेगा तो बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ठीक है, इसके साथ अगर हम देखेंगे कि CO2 रिएक्ट करेगा KOH के साथ तो बन जाएगा पोटेशियम क्रोमेट प्लस H2O। ये होमवर्क, मतलब क्या हुआ
कि जब नॉन मेटल ऑक्साइड्स ऑफ द नॉन मेटल बेस के साथ रिएक्ट करते, बेस के साथ, तो सॉल्ट एंड वाटर बनता। जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड फॉर्म सोडियम जिंकेट। ये सोडियम जिंकेट बनता है जिंक ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है। और एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेंगे तो सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा। लास्ट है कि जब कैल्शियम लास्ट ये है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ द मेटल्स। कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा। जब कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होंगी, ठीक है। और जस्ट अ मिनट, सो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग कि जब कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट के साथ इनका रिएक्शन होगा तो एसिड्स का, तो मिलेंगी हमारे को कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो हमारे क्या मिलेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब उन्होंने क्या करे, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिएक्शन कैल्शियम, जिसको लाइम वाटर बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ करवाए तो पता चला ये बन गया कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। जिसके मतलब ये हुआ कि जब हम एसिड का रिएक्शन करते हैं तो CO2 गैस रिलीज़ होती, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट पीरियड में हम, नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्ट्स के डिफरेंट टाइप्स और उसके रिलेटेड पढ़ेंगे इंशाल्लाह।